हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम और आपसे क्या फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक हम इंडिपेंडेंस के लिए सोशल मीडिया ऐड पोस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि मैंने एयरबड्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी के यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 बिट हर्ट्ज में 72 रेजोल्यूशन एक RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट एड्स और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने एक इमेज लिया हुआ है, इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे मैंने ऑलरेडी PNG कर लिया है ताकि हमारे डिज़ाइन में देरी ना हो। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह मैं ड्रैग करके ला के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा। Ctrl T प्रेस करूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा और यहाँ से इस तरह से छोटा कर लूँगा। मैं इंटर करूँगा। मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl T प्रेस करके इसे इस तरह में थोड़ा बड़ा कर लूँगा और इसे इस तरह में रोटेट करके इसे इस तरह मैनेज करूँगा। मैं इंटर करूँगा। इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl T प्रेस करके इसे भी इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं और थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ लूँगा एरो से मैं इस तरह में इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के और यहाँ से इस तरह में बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। अब मैं जाऊँगा इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ पे इस तरह में ग्रे कलर पिक कर लूँगा। इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। इसी के ऊपर एक निवलर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा ब्रश में आके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा। इसे स्क्रॉल करके मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ मैं जाऊँगा जनरल ब्रश में। यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश मिल जाएगा आप सभी को, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब ब्रश को ओपन ब्रैकेट इस तरह में बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। Ctrl T प्रेस करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ से इस तरह में थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा। इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाके यहाँ से जाऊँगा मैं वाटर ब्रश में। यहाँ पे ये रहा वाटर ब्रश, इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट वाले को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं ब्रश को छोटा कर लूँगा मैं इस तरह में क्लोज ब्रैकेट प्रेस करके और यहाँ पे शिफ्ट राइट और से इस तरह में रोटेट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह में मास्किंग करूँगा, इस ब्लैक कलर को ऊपर ले लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह में इफेक्ट दे दूँगा मैं इस तरह। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl T प्रेस करके इसे इस तरह में इंटर करूँगा। इसी के ऊपर एक न्यूलर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा कलर बॉक्स में और यहाँ पे वाइट कलर ले लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से जर्नल ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे इस सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, इसे क्लोज करूँगा मैं और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट है। Ctrl T प्रेस करके इसे इस तरह में शिफ्ट पकड़ के इसे छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच कर लूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा, इंटर करूँगा। फिर से मैं एक न्यूलर लूँगा मैं और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, Ctrl T प्रेस करके इसे भी इस तरह में छोटा कर लूँगा थोड़ा और यहाँ पे इस तरह में यहाँ पे मैनेज करूँगा, थोड़ा रोटेट करके इसे इस तरह में स्ट्रेच करूँगा और इंटर करूँगा। अब मैं इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करूँगा और इन दोनों का डुप्लीकेट निकाल लूँगा Ctrl J प्रेस करके और यहाँ पे नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl T प्रेस करूँगा। इस पॉइंटर पे यहाँ पे ला कर रख लूँगा। अगर ये पॉइंटर आप सबको यहाँ पे ना मिले तो यहाँ पे अनचेक रहेगा, तो इसे चेक कर लीजिएगा। इसी पे राइट क्लिक करके मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं, इंटर करूँगा। एरो से थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा मैं, इसे इस तरह में मैनेज करूँगा। इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे Ctrl T प्रेस करके इसे भी मैं वर्टिकल कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह में इसे ला के इस तरह में मैनेज करूँगा, थोड़ा सा इसे रोटेट कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब यहाँ पे मैं मास्किंग ऑन करूँगा। इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। इसे इस तरह में क्लोज बैक से छोटा करके इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करके इसे भी मास्किंग कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह में इसे इस तरह में इरेज कर लूँगा मैं। अब इन दोनों लेयर के नीचे एक नीलर लूँगा मैं और यहाँ पे ब्लैक कलर को ऊपर ले लूँगा मैं और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, Ctrl T प्रेस करके इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह इस इमेज के पीछे रखूँगा मैं। इसे स्ट्रेच करके थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं इस तरह में और इंटर करूँगा। इसी का डुप्लीकेट निकाल लूँगा, अल्ट होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे इस तरह ला कर रख लूँगा। Ctrl T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में रोटेट करके यहाँ पे इस तरह से बड़ा कर लूँगा मैं, वैसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं और इंटर करूँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के और यहाँ पे थोड़ा सा इसका फील कम करूँगा, ज़्यादा नहीं, और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर पे आऊँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पेन टूल में और पेन टूल में जाके यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब यहाँ पे पेन टूल ड्रॉ कर लूँगा इस तरह में, इस तरह।
अब मैं जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं रेंडर में और यहाँ पे फ्लेम को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से इस तरह इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसे इस तरह में बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाके यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कलर को पिक कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। इसी को फिर से एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे फिर से मैं फ़िल्टर में जाके रेंडर में जाके फ्लेम को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे फिर से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस कलर को पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे एक कलर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करूँगा तो ये पाथ डिलीट हो जाएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से बड़ा करके इसे पीछे की तरफ रख लूँगा मैं इस तरह। सॉरी अंडू करता हूँ, थोड़ा रोटेट हो गया, इस तरह एंटर करूँगा। इसे भी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह में रोटेट कर दूँगा मैं। यहाँ पे इस तरह में इसे फ्लिप करके मैं इसे इस तरह में इफेक्ट दे दूँगा मैं और इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा तो ये इसके पीछे चला जाएगा और यहाँ पे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ। यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा मैं राइट साइड में लेता हूँ और कंट्रोल टी करके इसे इस तरह में बड़ा कर लूँगा मैं, इंटर करूँगा। अब मैं आऊँगा नीचे की तरफ और यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर इस मास्किंग के ऊपर एक नीलर लूँगा और यहाँ पे मैं ब्रश को सेलेक्ट करके यहाँ पे वाइट कलर को ऊपर ले लूँगा और यहाँ पे ब्रश को जो कि ऑलरेडी मैंने सब ब्रश लिया और यहाँ पे ब्रश को इस तरह में पीछे की तरफ एक कलर को मैं हाइड कर लूँगा थोड़ा, तो ये हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैनेज करूँगा तो यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, इसे बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके थोड़ा सा मैं बेंड कर लेता हूँ इस तरह में, थोड़ा छोटा करके नीचे की तरफ ले लेता हूँ मैं इस तरह और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। कंट्रोल जे करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करूँगा तो साइड डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में और यहाँ पे जाऊँगा इफेक्ट में जाके यहाँ पे इसका थोड़ा टेक्सचर बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ाऊँगा और यहाँ पे वेगनेट को माइनस करूँगा मैं और यहाँ पे गेन को थोड़ा बढ़ा लूँगा और ओके कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा वाइब्रेंस और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जैसे मैं जाके यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोजर में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑफसेट बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। तो फाइनली दोस्तों डिज़ाइन में रेडी हुआ सोशल मीडिया ऐड पोस्ट के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।